शांति। आज 4 अक्टूबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 4 अक्टूबर 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली धारणा के ऊपर है। फंडामेंटल बात, मुख्य बात बाबा ने कही है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। वैसे देवताएं भी मनुष्य है, लेकिन देवताओं में और हमारे में एक ही फर्क है, वो है दिव्य गुण। तो आज की मुरली दिव्य गुणों के ऊपर है। बाबा साकार मुरली में कितनी गुह्य बातें बताते हैं, दिखती बहुत सिंपल है। तो हम दिव्य गुणों के ऊपर गहराई में जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब ऐसी मुरली चलती है जिसमें बाबा डेफिनेशन देता है या राज सुनाता है, तो उसको सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि बाबा चंडिका के बारे में सभी मुरली में नहीं कहता है। तो चंडिका कौन बनती है? बाबा ने कहा जो श्रीमत पर नहीं चलती है वो चंडिका है। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके चंडाल के बारे में भी देखने वाले हैं। तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो चंडिका बनेंगे, इसका राज हम देखने वाले हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो हमने कुछ दिन पहले से देख रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्माओं में अभिमान आने के चांसेस होते हैं। तो अभिमान अलग अलग तरह से आता है। आज तो बाबा ने सबसे बड़ा पाप इसे ही कहा है। सबसे कड़ा पाप बाबा ने कहा दे अभिमान, जिसको अंग्रेजी में हम ईगो कहते हैं। तो बाबा ने इसको ग्रहण के साथ तुलना की है। जैसे सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है, ऐसे ही सितारे को भी ग्रहण लगता है। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। चौथी बात जो आज के मुरली में इम्पोर्टेंट है, वैसे तो ये झगड़े के साथ ही जुड़ी हुई है, दिव्य गुणों के साथ, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी श्रीमत दी है। कलयुग का अंतिम समय है, तो कोर्ट में बहुत केसेस चलते हैं और कई सारे केसेस खास करके प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं। तो बाबा ने कहा आज स्पष्ट कहा है, शिव भगवान आज कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। हम इसके बारे में देखने वाले कैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक केस का रिजल्ट लगे तब तक शायद आपका शरीर छूट जाए या अपोजिट पार्टी में से किसी का शरीर छूट जाए। बाबा ने यही बात कही है, झगड़ा करते करते प्राण निकल जाएंगे। तो ये क्यों जरूरी है? झगड़ा मिटा देना है, खलास करना है संगम युग पर। इसके भी गहराई में हम जाने वाले हैं। पांचवी पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, अभी बाबा ने कितने बार कहा है जो आदि में हुआ अंत में होगा। तो आदि में तो साक्षात्कार की धूम हुई थी, चमत्कार। अभी भी बाबा ने ट्रांस के पार्ट को बंद कर दिया है।
लेकिन कहीं कहीं पर ट्रांस का पार्ट चलता है जिसमें मम्मा भी आती है, ये गुप्त रूप से अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो उनके लिए आज की मुरली है। बाबा ने कहा देखो, मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना, ना ही ब्रह्मा बाबा के नाम रूप को याद करना है। बाबा ने स्पष्ट कहा पेट नहीं भरेगा इससे। और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां हम यज्ञ की देखने वाले हैं, तो सभी लोग जाने वाले हैं, पब भी जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने आज की मुरली में कही है। छठी बात, अंधश्रद्धा के ऊपर देखो, भगवान खुद अंधश्रद्धा को दूर कर रहा है। टोटली भक्ति मार्ग के ऊपर कटाक्ष है। तो जिस गंगा में पूरे शहर का कचरा पड़ता है, वो पावन कैसे कर सकती है? बाबा ने स्पष्ट कहा, बेसमझ कहा है बाबा ने, ये अंधश्रद्धा है। शिव भगवान वाच। और फिर आज का वरदान है, अपनेपन को मिटाने के ऊपर है, लवलीन रहने के ऊपर है, तभी बाप समान बनेंगे। ये एक दो के विचारों को रिगार्ड देना, ये भी बहुत बड़ी पॉइंट है। दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने की पॉइंट है, और मनसा सेवा की पॉइंट है। ये आज की पूरी मुरली है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा दिव्य गुणों से। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता है। भगवत गीता में एक पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट किया गया है। आप सोचो, भगवत गीता का एक अध्याय है, उसमें दैवी और आसुरी संपदा के बारे में वर्णन है। दैवासुर संपद विभाग योग। अभी इसमें दैवी गुण बताए, आसुरी गुण बताए। बहुत इंटरेस्टिंग है। दैवी गुण 26 के करीब है, आसुरी गुण 6 है, लेकिन ये आसुरी गुण दैवी गुणों के ऊपर भारी पड़ते हैं। माना कितना पावरफुल होगा आसुरी गुण, सोचो। एक आसुरी अवगुण आ गया, एक्चुअली इसे गुण कहना है नहीं, इसके ऊपर भी डिबेट है। क्योंकि गुण जब हम बोलते हैं तो उसे पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, तो आसुरी अवगुण शब्द ठीक रहेगा। और दैवी गुण तो 6 ही गुण है, आसुरी अवगुण 6 है। उसमें का एक आज बाबा ने कहा, अभिमान दे अभिमान। तो इसके ऊपर मुझे लगता है ये पॉइंट क्रक्स पॉइंट है। मैं अपनी चेकिंग करता हूँ सतयुग की डिग्री के साथ में। श्री कृष्ण की 5 डिग्रियां है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये सब बाबा के बच्चे जानते हैं। मुझे लगता है सबसे सरल पुरुषार्थ है दिव्य गुणों को धारण करना अपने अंदर। मुझे ये सरल इसलिए लगता है क्योंकि केवल एक ही बात हम करें। अभी आज के मुरली में तो यह आया नहीं है। बाबा ने, हम हमेशा 2 बातें देखते हैं, डूज एंड डोंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार क्या नहीं करना है, ये क्या करना है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, ये सब नहीं करने की बात है। तो क्या करना है, तो मुख से सदैव फूल निकले। तो 3 नहीं करने की बात है और एक करने की बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा मनोविज्ञान समझाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। समझाने की बात नहीं है, बाबा के तो सभी अनुभवी बच्चे हैं जो रोज मुरली सुनते हैं। 2 बातें, एक है धारण करने की, एक छोड़ने की। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, 2 काम हम करते रहते, याद करना और भूलना।
अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि जिसे भूलना चाहिए उसे याद करते हैं, और जिसे याद करना है उसे भूल जाते हैं। जिसे छोड़ना है उसे धारण कर रहे हैं, और जिसे धारण करना है उसे छोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, बहुत गहरी बात है। मैंने जो अनुभव किया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हालांकि कोई नई बात है नहीं। बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा हमेशा इस आत्मा को मुरली में याद करते हैं, वो है दत्तात्रेय की आत्मा। तो दत्तात्रेय की आत्मा ने, बाबा ने कहा था मुरली में 24 गुरु किए थे, जिसमें केवल देहधारी नहीं थे, लेकिन पंछी और जानवर भी है, प्रकृति भी है। तो ये दत्तात्रेय की विशेषता थी कि हर एक से वो गुण उठाते थे, हर एक से। अगर हम केवल ये एक धारणा करें कि मुझे हर एक से गुण उठाना है, तो भी हम सर्वगुण संपन्नता के नजदीक पहुंच जाएंगे। आते हैं व्यासा के ऊपर। व्यासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये जो प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, उसमें हम एक गेम कराते हैं। वो वैल्यूज का जब मॉड्यूल लेते हैं, मूल्यों के ऊपर जब हम बोल रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग तीन चार मूल्य बार बार कहते। एक स्नेह का, शुद्ध स्नेह जिसे अंग्रेजी में लव कहते हैं। दूसरा शांति का मूल्य आता है, स्नेह या प्यार का मूल्य आता है। और तीसरा खुशी का मूल्य आता है। तो हम इनको बताते नहीं है, लेकिन वो जब शेयर करते हैं तो उसमें से ये तीन मूल्य निकल आते हैं। अभी हम गेम में क्या करते हैं, हम जो अच्छे बोलने वाले हैं, जिनके अंदर डिबेट करने की कला है, माना अपनी बात को अच्छी तरह से रखने की कला है, उनको हम एक एक मूल्य दे देते हैं। और फिर बाकी लोगों को कहते हैं कि आप इनका सुनो। एक एक मूल्य के ऊपर वो बोल के, वो अपनी तरफ ये बाकी ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे कि मेरे परिवार को ज्वाइन करो। अभी जिसको जिसका स्पष्टीकरण अच्छा लगता है वो उसके साथ जाके खड़ा रहता है। कुछ लोगों को शांति का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खुशी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को प्यार अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो तीनों ग्रुप जो बनते हैं, वो महसूस करते हैं कि हम गुणों को या मूल्यों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उनका ये रियलाइजेशन हो जाता है, बहुत सुंदर रियलाइजेशन ये होता है कि एक गुण हमारे अंदर धारण हो गया तो बाकी के गुण अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं। ये इसकी सुंदरता है। और ये बहुत सारे बाबा के बच्चे अनुभव तो करते होंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ जो कि कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, कुछ लोगों के लिए सरल है, लेकिन अटेंशन रखने से संभव है कि मुझे आज से ही नहीं, अभी से हर व्यक्ति या हर वो चीज जो मेरे चारों तरफ है उससे गुण उठाना है, विशेषता उठानी है। बस बाबा ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया, गुण ग्राहकता। उठाना ही है। अगर उठाने के बगैर रह ही नहीं सकते तो गुण ही उठाओ। अवगुणों का चिंतन, वर्णन और देखना, इसको पूरी तरह से बंद करके गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो और उसका ही वर्णन करो। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको भी रिश्तों में कड़वाहट है, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है दूसरों के साथ में, अभी हो सकता है किसी के जीवन में बहुत कम लोग हो, एक या दो, लेकिन कई लोगों के जीवन में ज़्यादा भी होता है। तो उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ मेरी जमती नहीं है, अगर थोड़ा डिटैच होके आप देखेंगे कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो उसको स्वीकार ही नहीं करते, उसको श्रेष्ठ आत्मा भी बताते हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि आप उनके अवगुण देख रहे हो और दूसरी आत्मा है उनकी विशेषता देख रहे हैं।
तो यहाँ पर हम एक फंडामेंटल मुख्य मान्यता के ऊपर आते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण केवल एक शिव बाबा ही है। अंग्रेजी में हम कहते हैं वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो एक व्यक्ति पैकेज के साथ आता है, उसके अंदर अच्छाई भी है और कुछ अवगुण भी है। अगर मुझे सभी के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो मेरी नज़र गुणों के ऊपर पड़नी चाहिए। तो उस व्यक्ति को स्वीकार करना मेरे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है वो रिजेक्ट करते हैं। मैंने क्या देखा, हमने ये देखा कि 20 साल से रिश्ता अच्छा है लेकिन अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो 20 साल का रिश्ता सेकंड में खत्म हो जाता है। ये ट्रस्ट के बारे में कहते, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, माना संबंधों में जो विश्वास होता है। तो उसके बारे में ऐसे कहते कि विश्वास एक ऐसा शब्द है, सोचो तो सेकंड लगता है, बोलो तो मिनट लगता है, और निभाओ या सिद्ध करो तो पूरी जिंदगी चली जाती है विश्वास प्राप्त करने में, लेकिन टूटने में फिर से सेकंड लगता है। तो ये रिलेशनशिप्स को अगर अच्छा रखना है तो पहले ही इस बात को स्वीकार करो कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो व्यक्ति कभी अच्छा बिहेव करेगा, कभी अच्छा बिहेव नहीं करेगा, उसको स्वीकार करना है। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, ऐसे लौकिक में कहते हैं, उसका टाइम बुरा चल रहा होता है। जैसे आप जेल में कभी गए सेवा के लिए बाबा की, तो जेल में एक स्लोगन लिखा हुआ रहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। माना हमारे दुश्मन वो व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन वो विकार है। तो व्यक्ति अच्छा है लेकिन उस समय वो माया के वश है। अगर आप इस तरह से डिटैच कर पाओ उस व्यक्ति के अंदर जो अवगुण है उसको उस व्यक्ति से, तो उसे स्वीकार करना इजी हो जाएगा। अभी अच्छे लोग भी, आपका किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, सुबह आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि शाम को हो उसका मूड अच्छा नहीं हो और कुछ ऐसा बोले जो नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। तो जब संपूर्ण नहीं है ये मैंने स्वीकार किया, तो जब उससे कोई गलती हो जाती है तो मैं गलती के वजह से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। देखो इस समय डाइवोर्स इतना कॉमन हो गया है कि लोग माफ नहीं करना चाहते हैं। और आध्यात्मिकता माना लेट गो करना, माफ करना। माफ करना केवल बोलना नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आपके व्यवहार में वो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। वास्तविकता ये कहते हैं कि लोग माफ नहीं कर पाते हैं। भले बाहर से दिखा नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से उन्होंने अभी तक माफ नहीं किया। क्यों? इसका प्रूफ क्या है कि उस व्यक्ति का या उसने जो कुछ भी किया है उसका चिंतन अंदर चलता रहता है। तो ये भी दिव्य गुण है। तो ये सब दिव्य गुणों की बातें हो रही है, मैं तो केवल रिलेशनशिप्स के बारे में कहा, संबंधों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने बहुत बार कहा है, जिसके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वो सदा और सहज फरिश्ते हैं। बहुत गहरी बात है। इनफैक्ट इस समय का सबसे बड़ा स्टडी रिसर्च जो 80 साल का रिसर्च है, उसमें उन्होंने स्टडी किया कि कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जिससे कि उम्र लंबी हो जाती है। तब ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि आपके सभी के साथ रिश्ते कैसे, हाउ वेल यू आर कनेक्टेड।
ये अगेन एंड अगेन माना बार बार ये बात सरफेस पे आ रही है कि आपके सभी के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए दिव्य गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज की मुरली की बात ले लो, मुख से सदैव फूल निकलने चाहिए, कांटे नहीं। भगवान ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कई लोग गुस्से में आकर कांटे कांटे मारते हैं। अगर आपने एक जानवर को देखा है, उसको अंग्रेजी में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। पॉर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर के ऊपर कांटे ही कांटे होते हैं, तो जब कोई दूसरा जानवर उसको खाने को आता है तो वो अपने कांटों को बाहर निकाल देता है, तो सभी डर जाते हैं उससे। तो कांटे मारने का काम हमको नहीं करना चाहिए, कांटे से दुख होता है। हम देवता है तो मुख से सदैव फूल बरसने चाहिए। अभी मैं किसी को महिमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जयंती दीदी को देखा है। जयंती दीदी का आवाज कितना सॉफ्ट स्पोकन है वो, और कितना प्यार से बोलती है। मैंने कभी जोर से बोला ऐसे हमने सुना ही नहीं है उनके मुख से। अभी ये बाबा का फंडामेंटल श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये भी दिव्य गुण है। तो मीठा बोलना ये दिव्य गुण है। महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को गोड़ बोले बोलते हैं। गोड़ माना मीठा, मीठा बोलने वाले गोड़ बोले। तो कई लोग अपना काम निकालने के लिए मीठा बोलते हैं, वो तो नहीं, वो तो और खतरनाक हो सकते हैं। आपका स्वभाव मीठा हो जाना चाहिए। अभी लोग इस स्टेज पर भी आ गए कि लोग दूसरों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोग मीठा बोल के भी मीठा बोल के धोखा दे देते हैं। ये लोगों को अभी समझ में आ गया है। इसके ऊपर कहावत भी है। महाराष्ट्र में एक कहावत है कि उस व्यक्ति ने गोड बोलून माझा गळा कापला, या केसाने गळा कापला। अभी बाल से कभी गला काट नहीं सकते हैं, पर कहने का भाव ये होता है कि उसने मीठा बोल के मुझे धोखा दिया। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं स्वार्थ के लिए मीठा बोलता हूँ या मेरा स्वभाव ही मीठा है? क्या मैं रूठता हूँ? अभी रूठने के ऊपर हमने कई बार देखा है, लेकिन ये संस्कार ऐसा है, अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के रखता है। और इसका भी जड़ में अगर आप जाओ, तो इसकी जड़ में है अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, बहुत बड़ा, माना सीनियर हूँ, बहुत सेवा किया है, या मेरी पढ़ाई बहुत है, मैं बड़े पोस्ट पर हूँ, अभी ये लेकर मैं चलता हूँ जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रोल कॉन्शियस। मैं रोल कॉन्शियस हूँ, तो जब मैं बॉस हूँ, मुझे कंपनी में जाते ही सिक्योरिटी वाला सलाम ठोकता है, मेरे सेक्रेटरी सलाम ठोकती है, मेरे ऑफिस वाले सभी मुझे सलाम ठोकते हैं, तो मुझे एक प्रकार से उसकी आदत लग जाती है। और जहाँ सलाम नहीं मिलता है वहाँ फिर अच्छा नहीं लगता है। किसी की हिम्मत नहीं मेरे अगेंस्ट में बात करने की, लेकिन जब कोई बोलता है और वो भी सच बोलता है, तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। तो ये रूठना कुछ ऐसा ही नेचर है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, स्वमान वाले कभी भी रूठ नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा शक्ल ही मुर्दे जैसी हो जाती है। सोचो मुर्दे की शक्ल कैसे होती है। मुर्दे के चेहरे के ऊपर तो कोई भाव नहीं होते हैं, माना पत्थर की तरह हो जाती है। तो रूठना तो है ही नहीं। मैं तो ये स्पष्ट कहता हूँ कि जो रूठते हैं वो उस समय स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं कहे जा सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक व्यक्ति माना जिसके पास समझ है कि कोई बात क्यों ऐसे हो रही है। बाबा का महावाक्य तो यज्ञ में प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया है, जो राज को जानते कभी नाराज नहीं होते। तो आप नाराज हो रहे मतलब उस समय आप ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं हो। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दिव्य गुण बहुत सारे हैं। मुझे रिलेशनशिप्स में दो तीन दिव्य गुण जो आज के स्लोगन के साथ भी जाते हैं, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। दो तीन दिव्य गुण मुझे धारण करने चाहिए। कौन सा? तो ये जो बाबा ने आज स्लोगन में कहा, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना,
तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए सम्मान बाबा ने हमको दिया है कि मैं आत्मा सम्मान दाता हूँ। माना सम्मान देने वाली हो, सामने वाला दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे देना है। अब ये इतनी गहरी पॉइंट है कि आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए लोक पसंद का, वो इसी पॉइंट से मिलेगा। जो रिगार्ड देता है उसे रिगार्ड मिलता है। तो भले आप उसके विचारों के साथ सहमत नहीं है, हम अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। मतभेद भले हो कि कोई काम कैसे होना चाहिए, कोई सेवा कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए, ऐसे वो हिंदी में कहते हैं। तो रेस्पेक्ट, रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट। दूसरी दिव्य गुण, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को समझो। तीसरी बात, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है तो उससे गलती तो अवश्य होगी। तो गलती हो गई तो उसे चित्त पर नहीं रखो, गलती हो गई उसे माफ करो और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। ये दिव्य गुणों के ऊपर चिंतन करेंगे, ये तीन गुण भी आ जाए तो भी जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा किसी देहदारी में बुद्धि जाने नहीं चाहिए। अब ये मम्मा का पार्ट जहां पर भी चल रहा है, मैं उस स्थान का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन ये ट्रांस वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कितने यहाँ पर शिव बाबा आते हैं, अभी जो भोले भाले होते हैं जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं है, वो इन इन आत्माओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमारे पास एक आत्मा जिसने साकार बाबा की पालना ली थी, मम्मा से बहुत प्यार, मम्मा का शरीर छूटा तो ये तो जैसे बैठ ही गए। मम्मा नहीं है अभी क्या करने का, ये होता है देहदारी के साथ अटैचमेंट। फिर सुना कि मुंबई में मम्मा का पाठ चल रहा है, वहां पर जाने लगे। वहां पर गए तो मुरली छूट गई, क्योंकि वहां मम्मा आती है, वो कुछ सुनाती है। धीरे धीरे सेंटर पर आना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बाबा का आती छूट गया, शादी कर ली। अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि देहदारी से प्रभावित हुए, जबकि मम्मा बाबा स्वयं कह रहे कि हम हमको याद नहीं करो, पेट भरेगा नहीं आज का है। तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना, न दादी न दीदी, किसी भी देहदारी से प्रभावित न होना है न करना है। अगर बाबा का बच्चा बनकर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो चंडी का बनेंगे। चंडी देवी का मुरली, चंडी, चंडी उसको कहते हैं जो रूठते रहते हैं, शक्ल मुर्दे जैसे होती है। बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करो, जो विकार में जाते हैं वो चांडाल बनते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कुछ मुरलियों में। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। अंधश्रद्धा के बारे में मैं समय नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा ने गंगा के बारे में बहुत बार कहा हुआ है। झगड़ा नहीं करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा के बच्चे बनकर हम झगड़ा कैसे कर सकते हैं? मेरे समझ के बाहर है। लेकिन होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, उनको लगता है मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तो झगड़ा करना ही नहीं है, चुप हो जाना है। ताली दो हाथ से बजती है, एक चुप हो गया तो फिर झगड़ा हो कैसे सकता है? तार को भी ग्रहण लगता है, बाबा ने कहा। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो जानवर मिसल, जैसे जानवर मिसल बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा, आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, बाप समान बनना है। तो क्या करना है? अपनेपन को मिटाना है। अपनापन माना अटैचमेंट, या तो अपने शरीर में या दूसरों के शरीर में या व्यक्ति में या वस्तु में। तो बाप समान में परसेंटेज हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसके लिए सॉल्यूशन बाबा ने दिया, लव में लीन रहना है, तभी आप समान और बाप समान बना पाएंगे। ऐसे बच्चों को ऑटोमेटिकली तत्त्वम माना बाप समान बनने का वरदान मिल जाता है। मनसा सेवा की पॉइंट देखो। मनसा सेवा के लिए मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए।
उसके लिए मन मना भाव का सहज स्वरूप होना चाहिए, और निरंतर श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प चलते रहे। देखो इस समय मन अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव सोचता है, इसको एंड कहते हैं, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। इसलिए कॉन्शियसली जागृत अवस्था में निरंतर शुभ सोचना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, सर्वगुण संपन्न बनना है तो दिव्य गुणों को धारण करना है, जो बाप की श्रेष्ठ मत मिले उसके ऊपर चलना है। शिव बाबा की श्रीमत पर न चलकर अपने आप को चंडिका बनने का श्राप नहीं देना है। कभी भी रूठना नहीं है किसी से, न बाप से, न दीदी दादियों से, न निमित्त आत्माओं से, ना किसी से रूठना है, ना झगड़ा करना है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं लेकिन देवताओं जैसी प्रसन्न होनी चाहिए। मुख से सदैव फूल निकालने हैं, कांटे नहीं निकालने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि जो कांटे निकालते हैं वो दुख देते हैं। और चित्रों को रखना है अपने घर पर, उसके ऊपर चिंतन करके दूसरों को समझाना है। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी बनना है। अपनेपन को छोड़ देना है, देह में या देह के संबंधी और वस्तु में अपनापन छोड़ देना है, लव में लीन रहेंगे तो ततत्वम का वरदान मिल जाएगा। एक दो के विचारों को रिगार्ड देना है, काटना नहीं है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में भेद नहीं रखना चाहिए, भावना एकदम शुद्ध रखनी, निरंतर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तभी मन